हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1007। मिनिमम डोमिनो रोटेशंस फॉर इक्वल रो। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन चेक करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसके अंदर हमको इन्होंने दो रोज दी हुई हैं, एक टॉप आई के नाम से और एक बॉटम आई के नाम से। जो मेरी टॉप वाली रो है वो मेरे टॉप को रिप्रेजेंट करती है और जो मेरी बॉटम वाली रो है वो मेरे बॉटम हाफ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनो क्या है। तो डोमिनो कुछ नहीं है, डोमिनो बस एक टाइल है और उस टाइल के ऊपर दो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 6 के बीच में। जैसे कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये एक जो डोमिनो है ये मेरी इस तरह की एक टाइल है। ये टाइल मेरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक नंबर इसके ऊपर वाले हाफ में लिखा हुआ है, एक नंबर इसके नीचे वाले हाफ में लिखा हुआ है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो मेरे 0 to 6 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। सो यही मेरी एक डोमिनो टाइल है जिसके ऊपर दो नंबर्स लिखे हुए हैं 0 to 6 के बीच में। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। वी में रोटेट द ith डोमिनो सो दैट टॉप्स ऑफ आई एंड बॉटम्स ऑफ आई स्वैप वैल्यूज। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखो, हमें इसके अंदर बहुत सारे डोमिनोज दिए हुए हैं 2 5 1 2 2 6 4 2 2 3 2 2। हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्वैप करने हैं कि ऊपर वाली या फिर नीचे वाली सारी वैल्यूज सेम हो जाएं। अब आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर 2 है नीचे 5 है, एज इट इज छोड़ दिया। ऊपर 1 था नीचे 2 था, स्वैप कर दिया। यहाँ 2 6 है, 2 6 रहने दिया। ऊपर 4 2 था, स्वैप कर दिया तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 4 आ गया। देन 2 3, ओके 2 3 हो गया, 2 2 is 2 2। अब आप देख सकते हो जो भी मेरे टॉप्स ऑफ आई की वैल्यू है उन सभी के अंदर एक ही सेम वैल्यू प्रेजेंट है। सो हमें यही करना है कि या तो ऊपर वाली सारी वैल्यू सेम हो जाए और या फिर नीचे वाली सारी वैल्यू सेम हो जाएं। फिर हमें यह बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ रोटेशंस लगेंगे इस चीज को अचीव करने के लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितने रोटेशन लगे। एक रोटेशन मुझे यहाँ पे लगा स्वैप करने के लिए और दूसरा मुझे यहाँ पे लगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कितने लगे मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 2 रोटेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगर हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर वैल्यू है वो है 3 5 1 2 3। नीचे वाली वैल्यू क्या है 3 6 3 3 4। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो ये कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास एक टाइल है, मतलब अलग अलग टाइल्स होंगी, नॉर्मल सी बात है। और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू ऊपर तो मेरी 3 है, उसके बाद जो वैल्यू मेरी नीचे है वो भी मेरी वैल्यू 3 है। तो इसके अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी जो मेरी वैल्यू है वही मेरी सेम टू सेम वैल्यू नीचे आ गई है। आगे चलते हैं तो अब आप देख सकते हो ऊपर जो है वो मेरी वैल्यू 5 है और नीचे जो है वो मेरी वैल्यू 6 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज है। अब अगर आप यहाँ पर एक सेम चीज सोचोगे तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऊपर वाली सारी वैल्यूज और नीचे वाली जो मेरे पास सारी वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक तो मस्ट भी सभी में इक्वल होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ ऊपर भी 3 है और यहाँ मेरे पास नीचे भी 3 है। बट अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ऊपर 5 है नीचे 6 है। मैं इनको किसी भी तरह से स्वैप कर लूं, मुझे सेकंड वाली जो मेरी रो है उसके अंदर 3 नहीं मिल पाएगा और फर्स्ट वाली किसी भी रो में 5 या 6 नहीं मिल पाएगा। तो आप इसके अंदर कुछ भी स्वैप कर लो, ऐसी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है कि ये सारे के सारे वापस से इक्वल आ जाएं। सो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आती है जो कि पॉसिबल ही ना हो कि आप उसके अंदर सारी वैल्यूज को एक बना सको, तो उसके अंदर आपको लास्ट में फाइनली -1 रिटर्न करा देना है। अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कोड के लिए। जो मेरा फर्स्ट वाला डोमिनो है उसके अंदर क्या वैल्यू है 2 1 2। देन नेक्स्ट वाले के अंदर मेरी वैल्यू है 4, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर वैल्यू है 2 एंड लास्ट वाले के अंदर वैल्यू क्या है 2 है। और जो इसका बॉटम वाला डोमिनो है उसके अंदर क्या वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 2 6 एंड 2 3 2। सो ये हो जाएगा आपका 5 2 6 2 3। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल का डोमिनो स्टाइल है जो कि आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वैप करना कितना इजी था। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऊपर वाले जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, नेक्स्ट वाले के अंदर जो मेरा बॉटम एलिमेंट है वो 2 है, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर वापस से मेरा टॉप एलिमेंट 2 है, देन मेरा एक बॉटम एलिमेंट 2 है, उसके बाद मेरा एक और टॉप एलिमेंट 2 है और लास्ट वाले डोमिनो टाइल में ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरी हर एक टाइल के अंदर आ रहा है। सो ये काफी इजी कंडीशन है जिसके अंदर आप इसको स्वैप करके अपने आउटपुट तक जा सकते हो। अब बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एक अप्रोच देखनी पड़ेगी। सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनके काउंट्स निकालना शुरू करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा काउंट्स ए और नीचे हो जाएगा क्या, काउंट ऑफ
बी। काउंट ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो मेरा टॉप वाला डोमिनो है उसके अंदर किस एलिमेंट का काउंट कितना है, स्टार्टिंग विद 0। अब आप खुद देखो कि ऊपर वाले में एक भी जगह मेरे पास 0 है ही नहीं, तो 0 का काउंट कितना हो गया 0। उसके बाद ऊपर 1 कितनी बार आया है, एक बार, तो उसको भी लिखेंगे। ऊपर 2 कितनी बार आया है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, ऊपर मेरे पास जो 2 है वो 4 बार आया है। उसके बाद मेरे पास 3 कितनी बार आया है, 0 टाइम्स। 4 कितनी बार आया है, 1 टाइम। 5 कितनी बार आया है, अगेन 0 टाइम। एंड 6 कितनी बार आया है मेरे पास, अगेन 0 टाइम्स। ये तो हमने लिखा काउंट ए के लिए जो मेरी टॉप वाली वैल्यू थी। अब हम सेम चीज को रिपीट करेंगे अपने बॉटम वाले के लिए। सो काउंट बी में यहां मेरे पास 0 कितनी बार आया है, 0 टाइम्स। 1 0 टाइम्स। 2 की अगर आप बात करो तो यहाँ 2 मेरे पास 3 टाइम्स आया है। देन 3 1 टाइम आया है। 4 इसके अंदर भी नहीं है। 5 1 टाइम आया है। एंड अगेन जो मेरा 6 है वो मेरा 1 टाइम आया है। सो अगर आप इनको ए और बी को ऐड करो तो आपको इससे ही ये पता चल सकता है कि आपको किस एलिमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आपके पास चॉइस है कि 1 से लेके 6 तक कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है। अब आपको ये चूज करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसको आप स्वैप करने वाले हो, आप जिसके अराउंड खेलने वाले हो। आपको वो एलिमेंट चाहिए जो मेरे पास मिनिमम 6 टाइम्स हो आया हुआ हो। 1 0 इज अगेन 1, नॉट पॉसिबल। अगर आप उसके बाद देखो यहाँ पे जो 2 है नीचे वाले में वो 3 बार आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 और 3 हो गया, दैट इज 7। यानी कि इस वाली कंडीशन में मेरे पास जो 2 है वो मिनिमम से मिनिमम मेरे पास 6 टाइम आ चुका है। देन अगेन आप आगे चलो, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1, 0 1 0 1। सो कोई भी 2 से अलग ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो मेरे पास 6 से ज्यादा टाइम्स आया हो। सो हम 2 काउंट तो निकाल चुके हैं, एक हमारी काउंट ए के लिए, एक हमारी काउंट बी के लिए। हम इसके अंदर एक काउंट और निकालेंगे कि सेम ऑलरेडी कितने में है, कि जहां पे हमको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ जो सेम है वो मेरे पास कौन सी वाली टाइल में है, वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू के लिए है। अगर आप देखो 0 के लिए कुछ नहीं है, 1 के लिए कुछ नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं 2 के लिए तो वहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एक स्वैप फंक्शन आ चुका है ऑलरेडी। देन उसके बाद मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास सेम हो, 0 1 2 3। अब जैसे आप यहां से एक लास्ट अप्रोच तक और जा सकते हो कि अब आपको एग्जैक्ट 6 के अंदर चाहिए। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं अपने काउंट ए में अपने काउंट बी की वैल्यू को ऐड कर दूं और उसमें से फाइनली अपनी काउंट ऑफ सेम की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो मेरा 2 वाला एलिमेंट है वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो आप वापस यहाँ पे 2 वाले को देखोगे तो 4 + 3 7 एंड देन 7 - 1 इज 6। आगे आपका इक्वल्स टू 6। एट द एंड तो हमें यही चाहिए था ना कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ टाइल्स हैं 1 2 3 4 5 6 वही मेरा इक्वल टू इक्वल आ जाए इस फॉर्मूले के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सीधी सीधी चीज है कि मैं यहां से अपने 2 को स्वैप आउट कर सकता हूं। अब बस एक लास्ट कंडीशन क्या है कि मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कितने रहने वाले हैं। देखो उसके लिए सबसे एक इजी तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे कितनी बार स्वैप करना पड़ा, एक बार यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा और मुझे दूसरी बार यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा। तो मुझे मिनिमम टाइम्स में कितनी बार स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 बार। उसको हमें पे अलग से लिखना है कि वो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं मिनिमम निकालूंगा हर बार इसके अंदर, ठीक है, मिनिमम मैं किस किस चीज का निकालूंगा, एक तो निकालूंगा अपने अपर वाले का, और सेकंड कंडीशन में मैं क्या निकाल सकता हूं, काउंट बी माइनस काउंट एस। ठीक है, ड्राई रन के साथ आप इसको खुद चेक करो एक बार। तो आप देख सकते हो जो काउंट ए की वैल्यू वो यहाँ पे मेरे पास कितनी थी, 4 थी। काउंट बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और जब मैं इसमें से काउंट एस को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अब आप ये बताइए, काउंट ए दैट इज 4 एंड काउंट बी माइनस काउंट एस दैट इज 2, इनमें से मिनिमम क्या है मेरा, ऑब्वियसली 2 है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मुझे ऐसी कोई कंडीशन मिलती ही नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करने वाली हो तो लास्ट में मेरा -1 रिटर्न हो रहा होगा। आई होप कि आपको विजुअल्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब बस इसका कोडिंग वाला पार्ट बचता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग सेशन। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने वेक्टर की, जिसकी हमने स्टार्टिंग अभी की थी। सो वेक्टर ऑफ इंट। अब वेक्टर्स के नाम क्या क्या होंगे, सबसे पहले का नाम होगा मेरा काउंट ए, जिसके अंदर मैं अपने ए वाले वेरिएबल को काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्या है, काउंट ऑफ बी, जिसके अंदर मैं अपने बॉटम वाले को काउंट कर रहा हूँ। सो हो जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, सो होगा मेरे पास काउंट बी। एंड देन लास्ट क्या होगा मेरे पास, काउंट सेम। सो वो क्या हो जाएगा, काउंट एस। एंड तीनों के अंदर मैक्स टू मैक्स कहां तक एलिमेंट्स हो सकते हैं, 6 तक। बट 0 इंडेक्सिंग है तो हम कहां तक ले जाएंगे मैक्स टू मैक्स अपना, 7 तक। ये चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद मैं ये देखूंगा जो इन्होंने मुझे यहाँ पे टॉप्स दिया हुआ है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो उसके लिए सेम फॉर्मूला है,
इंट n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास टॉप्स डॉट साइज, इससे मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहां तक तो ठीक है, मैंने अपना साइज निकाल लिया। अब मुझे सबसे पहले ये वाली एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर मैं अपने काउंट को स्टोर करा सकता हूं कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। तो सबसे पहले मैं अपने इस वाले वेक्टर को बना लेता हूं। सो इसके लिए वापस अपने कोडिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i विल प्लस प्लस। सो यहाँ पे करना क्या है, मेरे पास मैं पे दो नंबर ले सकता हूं। इंट a इक्वल्स टू क्या, जो भी टॉप्स ऑफ i के अंदर वैल्यू है वो मेरी इंट a के अंदर स्टोर हो जाएगी पहले, और इंट b के अंदर जो मेरी बॉटम ऑफ i के अंदर वैल्यू है। तो ये क्या है, बॉटम्स ऑफ i के अंदर वैल्यू है। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो भी मेरी टॉप्स ऑफ i के अंदर वैल्यू थी वो मैंने a में स्टोर करा लिया, एंड देन जो मेरी बॉटम्स ऑफ i में वैल्यू थी वो मैंने अपनी b के अंदर स्टोर करा लिया है। और इस चीज को ऐड किसके अंदर करूंगा, मैं अपने वेक्टर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, काउंट a प्लस इक्वल्स टू 1। जैसे ही मेरा एक बार एक भी एलिमेंट आएगा तो उसको 1 टाइम से एंड ऐड कर देगा। सो सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरे पास नीचे भी, काउंट b प्लस इक्वल्स टू 1। दो चीजें हो गई हैं। और अगर तीसरी कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो भी a की वैल्यू है वो इक्वल्स टू किसको हो जाती है, b वाले के इक्वल हो जाती है। तो अब हम किस चीज को ऐड कराएंगे, काउंट ऑफ सेम इक्वल्स टू +1। सो यहां पे क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ s ऑफ a प्लस इक्वल्स टू 1। सो इस वाली कंडीशन के अंदर हम किसको ऐड करा रहे होंगे, जो मेरी सेम वाली है उस वाले वेक्टर को हम इंक्रीज कर रहे होंगे। सो अब देखो जो मेरे तीनों वेक्टर्स है ये तो मेरे बन चुके हैं। अब उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालूंगा अपना, कि मुझे किस एलिमेंट को चेंज कराना है, जो भी मेरे पास मैक्सिमम टाइम्स में आ रहा होगा उसके लिए लिखते हैं। देखो सबसे पहले जो भी मेरा आंसर है मैं ये मान लेता हूं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मुझे सारे के सारे ही रोटेट कराने पड़ेंगे सिर्फ अपने आंसर को अचीव करने के लिए। अब उसके बाद से यहाँ पे मैं दूसरी लूप लगा सकता हूं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। ये वाली लूप मेरी कब तक चलेगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास, 6 हैं। तो ये चलेगी i इज लेस देन इक्वल्स टू 6। i जो है मेरी एक करके इंक्रीज होती रहेगी। सो ये तो मेरी लूप बन चुकी है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या देखे थे हमने ऑलरेडी, इफ काउंट a की जो वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं उसके अंदर क्या ऐड करूंगा, काउंट ऑफ b की वैल्यू ऐड करूंगा, और अगर मैं उसमें से अब माइनस क्या करूंगा, अपनी जो भी मेरी सेम वाली वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे माइनस करूंगा। अगर मैं इन तीनों को माइनस करके इक्वल्स टू अगर ये n आ रहा है तो ये क्या है, मेरे पास एकदम वैलिड कंडीशन थी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास इक्वल्स टू वापस से n आ गया, दैट इज माई 6 जो भी था। सो अगर ये वाली कंडीशन जो है वो मेरी ट्रू है तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा सकता हूं, क्या, इंट min इक्वल्स टू min ऑफ काउंट a ऑफ i कोमा काउंट b ऑफ i माइनस काउंट s ऑफ i। ये वही सेम फॉर्मूला है जो भी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट अप्लाई करके मैंने आपको यहां पे समझाया था। आप ये देख सकते हो कि ये जो सेम चीज मैंने यहाँ पे बस लिख दी है कि इसके अंदर से जो मिनिमम आएगा वो मेरा मिनिमम के अंदर आ जाएगा, और बस मेरे को फाइनली जो भी अपना मिन है वो मेरे को आंसर में चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, या तो मेरा आंसर ही होगा, और आंसर नहीं होगा तो मेरी मिन वाली वैल्यू होगी। एंड यस दैट्स इट। अब उसके बाद लास्ट में बस मुझे रिटर्न करा देना है। सो उसके लिए बस मैं लास्ट में भी जाके सीधा लिख सकता हूं रिटर्न आंसर, अगर इक्वल्स टू n के आ चुका है तो अगर नहीं आता है तो यहाँ पे -1 रिटर्न करा देंगे, और अगर आ गया है गलती से भी तो मैं यहाँ पे वापस अपने आंसर की वैल्यू डाल दूंगा, मेरी वही रिटर्न होने वाली है। रन करके चेक करते हैं एक बार। यस मेरे सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, बट इसके अंदर एक लास्ट कंडीशन है जो मेरे को यहाँ पे ट्राई करनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न आंसर, मैं यहीं पे अपने आंसर को रिटर्न करा सकता हूं, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो मैं यहाँ पे लास्ट में -1 अगर रिटर्न कराऊं, क्या अब एक्सेप्ट होगा, डेफिनेटली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट केसेस जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरा रॉन्ग आंसर आ चुका है, सो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करा लूं अपना मिनिमम
ऑफ n माइनस काउंट a ऑफ I कोमा n माइनस काउंट b ऑफ I, और लास्ट में इस सब की जगह में सिर्फ और सिर्फ मैं -1 रिटर्न करा देता हूँ। दोबारा से रन करके चेक करते हैं। सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट तो हो चुका है, सबमिट करके ट्राई करते हैं। सो यस, ये मैंने यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ये बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि अपडेट हो चुकी है। सो अगर देखा जाए तो इसको भी मैं फालतू में फिर तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसको भी अगर मैं हटा दूं यहाँ से, यस, सो आप देख सकते हो मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर चेक किया कि काउंट a ऑफ I प्लस काउंट b ऑफ I माइनस काउंट s ऑफ I अगर इक्वल्स टू n है तो उसके बाद बस मेरे को यहाँ पे रिटर्न क्या करा देना है। इसको बताता हूँ मैं। इनमें से देखो छोटा क्या है कि मेरे पास टोटल वैल्यू मुझे पता है कि 6 है। अब अगर मैं 6 में से 4 को माइनस करूंगा तो वो छोटा मिलेगा 2, या फिर मैं 6 में से 3 को माइनस करूंगा वो छोटा मिलेगा। जो भी मेरे को टोटल में से माइनस करके छोटा मिलेगा वही मेरा लास्ट में फाइनल आंसर रहने वाला है। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन काफी अच्छा लगा हो, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक जरूर दे सकते हो। यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।